नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केमिस्ट्री जो सब्सिडरी 2020 का है उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट 1 सब्सिडरी या जनरल जिसका भी है उस पेपर को डिस्कस करेंगे। 51 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम 52 से कोशिश करेंगे जो भी 90 तक है उस सबको कंप्लीट कर दें। ठीक, तो ये हमारा केमिस्ट्री पर ये तीसरा वीडियो है। इस पर्टिकुलर पेपर का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हम अभी तक इस पेपर का हम कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं 51 तक। ये तीसरा वीडियो, इसमें हम कंप्लीट कर देंगे लगभग। आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सबका भी तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, आप सब वीडियो पूरा देख रहे होंगे, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन का पता चल पाएगा कैसे सिलेबस है। और वीडियो को प्लीज़ हमेशा लैंडस्केप मोड में देखिए, तब आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा स्क्रीन पर दिखेगा। आइए शुरू करते हैं। 52 नंबर देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो पिछले 51 नंबर आप देखिएगा, वहाँ भी यही क्वेश्चन था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से ही। तो वहाँ भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कहाँ से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर EN ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनिटी कम हो, तो जिसका ज़्यादा होता है वो कम वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ये बना देता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 53 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 104 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल ऑफ। ये किसका बॉन्ड एंगल है? तो ये H2O का बॉन्ड एंगल। किसका है? H2O का। BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 वाला का कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं तो 120 डिग्री। NH3 होता है sp3, लेकिन एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के कारण एक लोन पेयर के कारण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि sp3 वाला का अगर किसी एक भी लोन पेयर न हो तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एक लोन पेयर हो जाए तो 160 डिग्री के आसपास होता है BF3 का। BCl2 ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक। H2O है sp3, लेकिन इसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर के कारण 107 था, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर के कारण कितना होगा? 107 से कम, लगभग 104 के आसपास। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका है? सबका चेक कीजिए। देखिए BF3 ये है sp2 को क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। H2O V और बेंड शेप होता है, ये sp3 होता है, V शेप और बेंड शेप होता है। SiF4 ये तो बहुत आसान है, टेट्राहेड्रल है। और NH3 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, जब एक लोन पेयर आता है उससे ये बनता है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर से क्या बनेगा? sp3। तो ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, NH3 सही आंसर है। नेक्स्ट, वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय। वेरिएबल वैलेंसी कौन कौन रखता है या कौन कौन दर्शाता है? तो P एंड D ब्लॉक दोनों। P ब्लॉक भी वेरिएबल वैलेंसी रखता है, D ब्लॉक भी वेरिएबल वैलेंसी रखता है। जैसे आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में डिपेंड करता है। ग्राउंड स्टेट में 1 होता है, एक्साइटेशन स्टेट में 3, 5, 7 भी होता है। उसी प्रकार से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडियम, जो भी डी ब्लॉक का है उसके पास भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, AsP हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s करेक्टर कितना होता है? तो ऑब्वियसली है, टोटल मिला के 4 गो ऑर्बिटल है sp3 में, एक sp है, 3 है, एक s है, 3 p है, तो s का कितना होगा? तो 1/4, 1/4 s करेक्टर, तो 1/4 s करेक्टर। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d2 4s2 बिलोंग टू। देखिए आर्गन कितना होता है? 18 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो 18 4 कितना हो गया? 22। 22 किसका हो सकता है बताइए? स्कैंडियम होता है 21, टाइटेनियम होता है 22, तो ये सब डी ब्लॉक से रिजेंबल करता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट।
नेक्स्ट 58, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, तो फ्लोरीन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, कोलामेनाइट इज द मिनरल ऑफ, तो कोलामेनाइट किसका मिनरल है? कोलामेनाइट एक बोरोन का मिनरल है। कोलामेनाइट इज ए मिनरल ऑफ बोरोन। या आसानी से याद रखेंगे, सब वन लाइन आंसर है। मेलाचाइट इज द मिनरल ऑफ, मेलाचाइट किसका मिनरल है? तो मेलाचाइट इज द मिनरल ऑफ कॉपर। कॉपर है, ये गलत है, मेलाचाइट कॉपर का मिनरल है। 61, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इन बेंजीन मोलिक्यूल, बेंजीन मोलिक्यूल में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है? तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक बेंजीन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए बेंजीन है, इसमें सिग्मा और पाई काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा और 3 पाई, तो 12 सिग्मा और 3 पाई, ये हमारा ऑप्शन सही है। ये बेंजीन है 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, पूरा वीडियो देखिए कंप्लीट, तब आपको सारा क्वेश्चन का पता चलेगा। प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बस हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है ना, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो CN- इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि माइनस मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है इस पर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट देखिए, होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ CC बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा, मतलब ये जो है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो अगर फ्यूजन कर दिए तो प्रत्येक कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये क्या बना? ये बना है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बनता है? तो कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट देखिए 64, विच एलाइल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सा एलाइल फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है? तो ऑब्वियसली टर्सरी एलाइल फ्री रेडिकल जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री पर जो CH3 ग्रुप जो 3 को अटैच रहता है उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। IUPAC नेम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। IUPAC नेम देखिए, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हुए तो पेंटेन होगा, पेंटेन 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 सब में पेंटेन है। अब देख लीजिए ये जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका और कहाँ कहाँ है, कौन कहाँ कहाँ है? तो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले किसको कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग शुरू करेंगे, जो ज़्यादा होता है 1 2 3 4 5। तो देखिए डबल बॉन्ड है 3 पर और ट्रिपल बॉन्ड है 1 पर। डबल बॉन्ड में जो सफिक्स लगाते हैं वो इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगाते हैं। तो पहले इन आएगा फिर आयन आएगा। तो देखिए पेंट थ्री इन एक आयन, पेंट थ्री इन एक आयन, ऐसा करते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो बहुत आसान है, आंसर ए है, जो हम मार रहे हैं टिक वही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 66 नंबर ऑफ ऑल ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ इथेन आर, मतलब ब्रोमो का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कितना बन सकता है? तो टोटल 9 बन सकता है। इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं। देखिए ये आसानी से कॉपी पे किया जा सकता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, आप करके देख सकते हैं। नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में कीजिए, ये क्वेश्चन लिखिए, हम ज़रूर आपको बता के दिखाएंगे। इसका हम रेफरेंस आपको दिखाते हैं। देखिए द नंबर ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल व्हेन इथेन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन सनलाइट, तो टोटल कितना है? 9 है। वहाँ भी हम 9 बताए थे, तो रेफरेंस में आप देख सकते हैं। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे, आप कॉपी भी करके देखिए, नहीं हो रहा है तो हम बताएंगे आपको, कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर, फ्री रेडिकल के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा हो जाता है? तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल होने से क्या होता है? वो तो केमिकली रिएक्टिव हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से वो केमिकली रिएक्टिव हो जाता है। इसका भी अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हो तो आसानी से देख लीजिए, हमको दिखाते हैं। देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर केमिकली एक्टिव, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण जो फ्री रेडिकल होता है तो केमिकली एक्टिव होता है। यही ऑप्शन हमारा था, तो केमिकली एक्टिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए,
पावर अल्कोहल क्या होता है? तो पावर अल्कोहल होता है मिक्सर ऑफ पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड इथेनॉल। पावर अल्कोहल जो होता है पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। इसका भी अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो हम आपको इसका भी रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए, पावर अल्कोहल इज ए मिक्सर ऑफ 80% पेट्रोल। कितना? 80% पेट्रोल है, 20% इथेनॉल है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेंजीन। इट इज यूज एज जनरेशन ऑफ पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो पावर अल्कोहल क्या है? तो मिक्सर है किसका? पेट्रोल का और हाइड्रोकार्बन का है, जिसमें इथेनॉल है और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में बेंजीन भी होता है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्येक आंसर हम आपको रेफरेंस के साथ बताते हैं, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं है। और अलग अलग चैनल पर आप देख रहे होंगे सिर्फ क्वेश्चन अपलोड कर देता है, आंसर तो बताता नहीं है। कुछ तो आंसर बताता है, गलत जो आंसर करके आया रहता है वही बता देता है। उसको कोई परवाह ही नहीं है कि बच्चा का आंसर, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा एग्जाम में तो गलत हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको सब क्वेश्चन रिसर्च करके बता रहे हैं, सब क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई करके कहाँ उसका वही आंसर होगा वो बता रहे हैं, आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। बिलीव कीजिए, इससे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट क्या होता है? ये कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सर है लुकास रिएजेंट। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइंग द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो इथीन है। इथीन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सिल्वर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक्स को बनेगा, एक्स को फिर स्टीम के साथ हीट करेंगे तो वाई क्या बनेगा? तो ये जो वाई हमारा प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल बनता है। ठीक, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक का है वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 1010 डिग्री फॉर्म्स। ग्लिसरॉल को अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री पर ट्रीट करें तो क्या बनाएगा? तो ये बनाता है फॉर्मिक एसिड। देखिए, ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि आपको याद है तो बनेगा, पढ़े हैं तो बनेगा, नहीं पढ़े तो नहीं बनेगा। तो हम इसलिए आपको एक बार कम से कम दिखा देते हैं कि भाई अच्छे से आप कम से कम इसको एक बार मेमोराइज रखिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा, नहीं तो अगर नहीं याद है तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है कि इसको नहीं कि आप सॉल्व करके देखिएगा क्या बनेगा, ये नहीं हो सकता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 383 केल्विन। 383 केल्विन का मतलब ही होता है 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं। 273 ऐड कीजिए 110 में तो 383 हो जाएगा। तो वही है कि ग्लिसरॉल को अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ 383 केल्विन पर हीट करें तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। इसको ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर, व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद KMnO4। अल्कोहल को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया जाए तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है? तो यहाँ भी देखिए ध्यान रखने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए, एग्जॉस्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बाय KMnO4 विल प्रोसीड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड बन नहीं जाए तब की ऑक्सीडेशन होते रहता है। तो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल जनरल फार्मूला होता है RCH2OH। RCH2OH, ये ध्यान रखिएगा। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका फार्मूला होता है RCH2OH, या R को हम हटा ले तो CH2OH हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको भी देख लीजिए रेफरेंस को। प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल इज वन इन विच द कार्बन एटम विथ OH ग्रुप इज अटैच टू वन अदर कार्बन एटम। इट्स जनरल फार्मूला होता है RCH2OH। जो प्राइमरी अल्कोहल होगा OH ग्रुप किसी एक कार्बन एटम से अटैच होगा, उसी को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ KHSO4 द प्रोडक्ट इज। ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनाता है एक्रोलीन। क्या बनाता है? एक्रोलीन। ध्यान रखेंगे, पॉलीमर से क्वेश्चन है, इसका भी रेफरेंस हम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद KHSO4 इट गिव्स एक्रोलीन विच हैज ए बैड ऑडर। ये एक्रोलीन देता है जिसका ऑडर बहुत ही बैड होता है। तो एक्रोलीन हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोन आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। कीटोन
सबसे पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किसका होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो सबसे पहले जो बनता है कीटोन बनता है। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाइल कीटोन कैन बी आइडेंटिफाइड। ये सब आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन क्वेश्चन है, तो आसानी से इसको आप स्टेटमेंट से ध्यान रख सकते हैं। मिथाइल कीटोन को किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हेलोफॉर्म टेस्ट से। 80 81 थोड़ा छोड़ दिए हैं, इसको बाद में